दोस्तों पूरे YouTube पे सबसे दमदार और सरदार कंटेंट देने का जो मैं दावा करता हूं, उसी के क्रम में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के लिए राजनीति विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस की ये क्लास आपकी परसेंटेज को चमका देगी साहब। यूनिट 6 इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। और भाई साहब एक बात बताना चाहेंगे कि मात्र एक क्लास में एक यूनिट को हम कंप्लीट करते हैं, संपूर्ण कंप्लीट करते हैं, कहीं और से आपको पढ़ने की आवश्यकता कतई नहीं है। जब बात करते हैं पूरी YouTube पे सबसे दमदार असरदार कंटेंट देने की, तो छाती ठोक के ये दावा रहता है कि अपने कंटेंट में कभी कहीं भी कमी नहीं छूटेगी। चलिएगा इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। मात्र दो टाइप के प्रश्नों में, शॉर्ट और लॉन्ग दोनों टाइप के प्रश्नों को हम कवर करेंगे और एक एक चीज को आपके माइंड में फिट करने की भी कोशिश करेंगे। सबसे पहले शॉर्ट प्रश्नों को हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद लॉन्ग प्रश्नों को हम डिस्कस करेंगे। देखिएगा इस वीडियो में जो टॉपिक हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं, एक नज़र आप इन पर भी डाल लो, एक नज़र डाल लो इन पर, देख लो कौन कौन से हैं। और अब स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे पहले प्रश्न की। देखिएगा फोकस बनाइएगा कि भाई राजकीय कार्यपालिका में कौन कौन शामिल होते हैं। भाई राजकीय कार्यपालिका के 3 प्रमुख अंग हैं। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि राजकीय कार्यपालिका के कितने अंग हैं, तो आप कहेंगे सर 3 अंग हैं। कौन कौन? पहला होता है राज्यपाल यानी कि गवर्नर, दूसरा मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर, और तीसरा होता है मंत्रिपरिषद यानी कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, बहुत सारे मंत्रियों के गठन करने के बाद जो है बनती है, वो होती है मंत्रिपरिषद। अच्छा, अगर राज्य में हम देखें तो मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है वो होता है मुख्यमंत्री, और जो राज्यपाल की शक्तियों का जो इस्तेमाल करते हैं वो भी करते हैं मुख्यमंत्री साहब। एक बात और बताएं, जो राज्यपाल साहब हैं उनका वही ओहदा होता है जो केंद्र में जैसे राष्ट्रपति जी होते हैं, और राष्ट्रपति जी की शक्तियों का यूज कौन करता है, तो आपने कहा सर प्रधानमंत्री जी करते हैं। तो इसी तरह से जो केंद्र में ओहदा राष्ट्रपति का है, वही राज्य में ओहदा राज्यपाल का है, लेकिन उनकी शक्तियों का यूज तो पीएम साहब करेंगे, और इनकी शक्तियों का यूज तो आपने कहा सर सीएम साहब करेंगे। उम्मीद करता हूं कितनी बात आपके माइंड में फिट हुई होगी। और मंत्रिपरिषद क्या करते हैं, ये तीनों मिलकर राज्य की कार्यपालिका का जो है वो संचालन करते हैं। कौन कौन मिलकर? गवर्नर, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। उम्मीद करता हूं कि फिट हो गई होगी आपके माइंड में ये बात। बात करेंगे प्रश्न नंबर 2 की, आपके डिस्प्ले पर रहेगा। राज्यपाल के प्रमुख कार्य क्या हैं? तो भाई राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। उसके जो कार्य हैं, पहला तो कार्य यही होता है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति करना। दूसरा है भाई विधानसभा सत्र बुलाना और भंग करना। तीसरा है विधेयकों पर हस्ताक्षर या राष्ट्रपति की अनुमति के लिए जो है वो भेजना, ये चीज भी होती है। चौथा पॉइंट आपका है आपातकालीन स्थिति में शासन चलाना। देखिएगा जिस तरह अगर देश में आपात की स्थिति बनती है तो शासन कौन हाथ में लेता है, कौन कंट्रोल करता है पूरे देश को, तो आपने कहा सर उस टाइम राष्ट्रपति जी कंट्रोल करते हैं। अच्छा, राज्य में अगर आपातकालीन स्थिति बन जाए तो फिर राज्यपाल साहब कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो आपको वो 3 चीजें भी पता होनी चाहिए। जैसे देश में 3 आपात की स्थिति में 3 चीजें लगती हैं। कौन कौन? तो आपने कहा सर राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन, और एक क्या होता है वित्तीय आपात। क्रमशः होते हैं अनुच्छेद 352, 356 और 360। ठीक है, तो ये कौन लगाता है, तो आपने कहा सर ये केंद्र में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल साहब। बात करेंगे तीसरे नंबर प्रश्न की, मुख्यमंत्री की भूमिका क्या है। भाई साहब जो लोग परेशान हो रहे हो कि भाई क्लास नहीं मिल रही, यूनिट वाइज क्लास नहीं मिल रही, अच्छी क्लास नहीं मिल रही, तो आप परेशान होना कहना बंद कर दो। ठीक है, एक क्लास में एक यूनिट को कंप्लीट करता है आपका अपना परिवार एमएस होम स्टडी प्लेटफॉर्म। और इससे पहले की क्लासेस में 5 यूनिट तक को हमने कंप्लीट किया है बहुत ही बेहतरीन और उम्दा तरीके से। पूरे यूट्यूब पर छाती ठोक के ये दावा रहता है कि कंटेंट में अपने दम है। आप क्लास को देखिए, आप खुद कहेंगे सर कि मजा आ गया एकदम। ठीक है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए, मैं समझ लूंगा कि आपकी अटेंडेंस लग गई। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की, समझिएगा मुख्यमंत्री की जो भूमिका होती है, मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रमुख होता है। कौन होता है? तो आपने कहा सर वास्तविक प्रमुख होता है। सिंपल सी बात समझेंगे कि वह मंत्रिपरिषद का क्या है, नेता होता है। अच्छा, राज्यपाल को सलाह देता है और नीति निर्माण में क्या करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। अच्छा, एक चीज और है भाई, मंत्रिपरिषद का गठन कौन करता है, तो आपने कहा सर मंत्रिपरिषद का गठन तो भाई राज्यपाल करेगा, लेकिन प्रमुख कौन होगा, तो आपने कहा सर प्रमुख तो वही होगा। कौन? तो आपने कहा मुख्यमंत्री जी होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि राज्यपाल की जितनी भी शक्तियां हैं उनका इस्तेमाल कौन करेंगे, तो आपने कहा सर राज्य में मुख्यमंत्री साहब करेंगे। और अगर राष्ट्रपति की केंद्र की अगर बात हो जाए तो केंद्र में राष्ट्रपति जी की जो शक्ति है उनका इस्तेमाल करेंगे अपने प्रधानमंत्री साहब। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन। तो भाई मंत्रिपरिषद का प्रमुख नेता है। अच्छा, राज्यपाल को सलाह भी देता है कौन? मुख्यमंत्री जी, और नीति निर्माण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। चौथा, विधानसभा में सरकार का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। एक सिंपल सी बात हम आपसे पूछना चाहेंगे, भाई बताओ राज्य में अगर मुख्यमंत्री कोई बनना चाहता है तो उसकी न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए?
मैं आपसे कमेंट में पूछ रहा हूँ भाई, आप कमेंट में एक बार आंसर जरूर करेंगे। मैं आप सबके कमेंट पढ़ता हूँ। 4 नंबर प्रश्न की हम बात करेंगे। विधान परिषद का क्या है भाई, बताओ विधान परिषद क्या है। तो भाई विधान परिषद राज्य की द्विसदनीय मंडल की ऊपरी सदन होती है ना, जैसे होते हैं विधानसभा और एक होता है विधान परिषद। अच्छा, विधान परिषद जो है एक स्थायी सदन है ना, जिसे भंग नहीं किया जा सकता। जिस तरह राज्यसभा भंग नहीं होती, उसी तरह विधान परिषद भी भंग नहीं होती। हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं, यानी कि 1/3 सदस्य जो होते हैं, वो सेवानिवृत्त भी होते हैं। और जिस तरह जो आपका राज्यसभा स्थायी सदन है, उसी तरह से क्या है आपका ये भी स्थायी सदन है। चलिएगा, अच्छा जो राज्यसभा है उसका जो सभापति होता है वो कौन होता है, एक बार कमेंट में हम आपसे ये भी चीज भी पूछना चाहते हैं। जल्दी लिख दो यार कमेंट में, प्रश्न भी लिखना, उसका उत्तर भी लिखना, ऐसा नहीं सीधा डाल दो। चलेंगे भाई, लॉन्ग आंसर को कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो भाई नहीं छूटेगा, विश्वास रखिएगा बस, ठीक है। और केवल ऐसा ही नहीं कि केवल राजनीति विज्ञान की ही क्लास अपने परिवार एमएस पर उपलब्ध है, हिंदी हो इतिहास हो सबकी क्लासेस अपने परिवार पर उपलब्ध है। बाकी जनरल साइंस की तो हम ऐसी क्लास देने वाले हैं, आपको हो सकता है आज शाम तक क्लास मिल जाए फिर कल मिल जाए, कि भाई एक क्लास में संपूर्ण माइनर जो आपका जनरल साइंस है वो कवर हो जाएगा। प्रीवियस ईयर के साथ सब कवर करेंगे, और इसका भी हम लास्ट में मैराथन देंगे, परेशान नहीं होगा, है ना। जुड़ जाओ बस, बाकी हम आपके 3 साल काम आने वाले हैं। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध का विस्तार पूर्वक आपको वर्णन करना है। तो भाई राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबंध भारतीय राज्य शासन की कार्यपालिका का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। संविधान के अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक राज्यपाल और मुख्यमंत्री के अधिकार व संबंध जो है वो निर्धारित किए गए। तो आप कहेंगे भैया याद रखना, अनुच्छेद 153 से लेके 167 तक ये बात है, और राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबंध भारतीय राज्य की शासन की कार्यपालिका का प्रमुख महत्वपूर्ण भाग है। इस बात को भी आप याद रखेंगे। चलिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरा हम समझते हैं इसको हेडिंग वाइज। तो भाई पहली जो हेडिंग है वो पड़ेगी आपकी कि संवैधानिक प्रमुख और वास्तविक प्रमुख। देखिएगा, राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री साहब जो है वो वास्तविक शक्ति का केंद्र होते हैं। क्यों? क्योंकि राज्यपाल की सारी शक्तियों का यूज तो यही करते हैं। राज्यपाल सभी कार्य मुख्यमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, ये बात भी है। भाई नियुक्ति और पदस्थान का जरा हम यहाँ पे इस पर प्रकाश डालें तो नियुक्ति और पदस्थान में है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः वह उस व्यक्ति को नियुक्त करता है जिसकी पार्टी को विधानसभा में बहुमत प्राप्त होता है। सिंपल सी बात है भैया, आप सबको पता होगा, इतनी तो छोटी सी चीज है। लेकिन ये क्वेश्चन हमें अगर करना है तो फिर इसके लिए क्या करना पड़ेगा, हेडिंग वाइज हम अगर अपने नोट्स बनाते चलेंगे तो मुझे लगता है ये आपके एग्जाम में बॉर्न वीटा का काम करेंगे। बाकी टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएं, बाद में हो सकेगा तो फिर मैं पीडीएफ भी दूंगा आपको, अगर कवर नहीं हो पाएगा। वैसे कोशिश है कि आपकी देखो ये 6-8 तो यूनिट है ही, ये यूनिट 6 की क्लास है, यूनिट 5 हम पढ़ा चुके हैं, तो 2 क्लास और ला करके आपकी राजनीति विज्ञान को हम खत्म करेंगे। समाजशास्त्र की भी 3-4 क्लास आ चुकी हैं, और हो सकता है अगर आप बाद में क्लास देख रहे हो तब तक सारी ही क्लास आ चुकी होंगी, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से प्लेलिस्ट एक बार विजिट कर लो भैया, है ना। चलेंगे, नीति निर्माण और परामर्श, ये तीसरी हेडिंग पड़ेगी आपकी। मुख्यमंत्री राज्य की नीतियां बनाता है और राज्यपाल को उसकी जानकारी देता है। राज्यपाल अपने सुझाव दे सकता है, लेकिन निर्णय मुख्यमंत्री उसकी मंत्रिपरिषद ही लेती है, इस बात को भी याद रखेंगे। विवेकाधीन भूमिका, ये पड़ेगी आपकी चौथी हेडिंग। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जैसे अगर बहुमत ना होना, है ना, संवैधानिक संकट होना, तो राज्यपाल अपने विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग जो है वो कर सकता है। इस चीज को भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलेंगे, बात करेंगे 5 नंबर जो आपकी हेडिंग है, 5 नंबर की सहयोग का आधार। देखो, राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों की अगर हम बात कर रहे हैं तो दोनों का संबंध जो है, संबंध सहयोग, परामर्श और पारदर्शिता पर आधारित है। वैसा नहीं कि कोई किसी चीज को छुपा ले, एक दूसरे को परामर्श ना दे, सहयोग की भावना ना रखे, द्वेष रखे, तो फिर तालमेल बिगड़ जाएगा। यदि वह तालमेल बिगड़ जाए तो राज्य में संवैधानिक संकट उत्पन्न हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या करना पड़ेगा, देखो भाई देश सर्वोपरि है। क्या है? देश सर्वोपरि है। तो एक बार कमेंट में लिख दो जय हिंद, वंदे मातरम। इससे निष्कर्ष क्या निकलेगा कि भाई राज्यपाल और मुख्यमंत्री का संबंध लोकतंत्र की भावनाओं पर आधारित है। जहां राज्यपाल संविधान की मर्यादा का रक्षक है, वही मुख्यमंत्री क्या है भैया, जनमत का प्रतिनिधि है। उसकी पार्टी के सबसे ज्यादा, जिस पार्टी के सबसे ज्यादा विधायक होते हैं उसी को तो हम चुनते हैं, है कि नहीं, उसी को तो राज्यपाल चुनता है। बात करेंगे दूसरे प्रश्न की, लॉन्ग आंसर को हम कवर कर रहे हैं अब। तो राज्य विधानमंडल की संरचना एवं उसके कार्य का वर्णन हमें करना है। तो भारत के कुछ राज्यों में विधानमंडल द्विसदनीय है।
द्विसदनी है और कुछ में एक सदनी है। अच्छा, द्विसदनी विधानमंडल में 2 सदन होते हैं और एक में तो फिर एक ही होता है। तो द्विसदनी में 2 कौन कौन है? तो आपने कहा सर विधानसभा है और विधान परिषद है। देखिए अपने उत्तर प्रदेश में, अपने प्यारे भारत के जो अपना राज्य है उत्तर प्रदेश, उसमें क्या है भाई, द्विसदनी है, विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है। समझते हैं। विधानसभा जरा समझेंगे, यह निचला सदन होता है और सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इसमें मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद के सदस्य जो हैं वो शामिल होते हैं। भाई इसमें एक और पॉइंट याद रखेंगे, विधानसभा सरकार पर नियंत्रण रखती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित कर सकती है। यह राज्य का बजट और कानून पारित करती है। भाई नेक्स्ट है आपका विधान परिषद। तो भाई यह ऊपरी सदन होता है जो स्थायी होता है। इसमें शिक्षक, स्नातक और स्थानीय निकायों के जो प्रतिनिधि हैं वो चुने जाते हैं। इसका जो कार्य है वो क्या है? विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों की समीक्षा करना और सुधार समझना। तो ये जो है वो इसका है, विधान परिषद का हो जाएगा। अच्छा, दोनों सदनों के महत्व को जरा हम एक बार समझ लेते हैं। अब इस तरह से अगर लिखेंगे तो मुझे लगता है कि एग्जाम में आपको नंबर जरूर से जरूर देगा। दोनों सदनों का जो महत्व है, तो भाई दोनों मिलकर लोकतंत्र को संतुलित और गहराई प्रदान करेंगे। यह राज्य के कानून निर्माण की प्रक्रिया को अधिक विवेकपूर्ण भी बनाते हैं। निष्कर्ष यहाँ से क्या निकलता है कि भाई राज्य विधानमंडल राज्य की विधायी जो शक्ति का केंद्र है और जो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कानून बनाता है और जनता के हितों की रक्षा करता है। तो ये जो है वो दोनों ही सदनों का पूर्णतः हम निष्कर्ष यहाँ से निकालते हैं कि भाई राज्य विधानमंडल राज्य की जितनी भी विधायी शक्ति है उन सबका केंद्र है और जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कानून भी बनाता है और जनता के हितों की रक्षा भी करता है। एक बार कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखेंगे। बात करेंगे तीसरे प्रश्न की। तो भाई राज्यपाल के अधिकार एवं जो शक्तियां हैं विस्तृत वर्णन कीजिए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आपके पूछा गया है, तो मुझे लगता है इस बार भी पूछा जाएगा। भाई साहब लोग हमसे कहते हैं कि आप बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं सर। भाई मजबूरी है ना। अगर 25 से 30 मिनट की क्लास हो जाएगी तो मुझे लगता है कि आप भी बोर हो जाएंगे साहब, है ना। तो मैं चाहता हूं कि 15 से 20 मिनट में, और कोशिश तो है कि 10 से 15 मिनट में ही क्लास को कंप्लीट किया जाए और नेक्स्ट क्लास तुरंत आपकी बनाई जाए। और अगर ज्यादा वीडियो फास्ट लग रहा हो तो रोक रोक करके चीजों को आप कवर कर सकते हैं। चलेंगे यहाँ पे। राज्यपाल के अधिकार एवं शक्तियों का विस्तृत जो है वर्णन आपको करना है। तो राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। अच्छा, मुख्यमंत्री क्या होता है? तो वो वास्तविक प्रमुख होता है जिसके पास संविधान द्वारा प्रदत्त विविध अधिकार जो है वो होते हैं। कौन कौन सा है? पहला तो यही है आपका कि भाई कार्यपालिका संबंधी जो अधिकार हैं इसमें क्या है, एक तो मुख्यमंत्री को चुनना और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करना, राज्य के प्रशासन का संचालन करना, राज्य सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति करना। तो ये जो है वो कार्यपालिका संबंधी राज्यपाल के अधिकार हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा चलेंगे, अब आराम से पढ़ रहे हैं। विधायी अधिकार जो होते हैं, विधायी अधिकार में है पहला तो यही कि विधानसभा सत्र की बैठक बुलाना। अब आपसे कोई पूछ ले कि भाई विधानसभा सत्र की बैठक कौन बुलाता है, तो आपने कहा सर राज्यपाल आहूत करता है। अच्छा, स्थगित करना या भंग करना ये भी अधिकार राज्यपाल साहब के पास ही है। विधानसभा को संबोधित करना ये अधिकार भी है और विधेयकों पर हस्ताक्षर करना यानी और उन्हें राष्ट्रपति के पास भेजना। ठीक है, क्योंकि अंतिम निर्णय जो है वो किसका होता है, तो आपने कहा सर केंद्र का ही होता है सर। चलेंगे, अध्यादेश जारी करना। जब विधानसभा सत्र में ना हो तब फिर क्या करेगा, वो अध्यादेश जारी करेगा। तो आपसे पूछ ले अध्यादेश राज्य में कौन जारी करेगा, तो आपने कहा सर राज्यपाल जारी करेगा। अच्छा, न्यायिक अधिकार एक बार हम समझते हैं और फिर विवेकाधीन अधिकार पढ़ने के बाद फिर हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। राज्य के अपराधों में दया, क्षमा, राहत, दंड परिवर्तन या स्थगन का जो अधिकार है वो भी राज्यपाल साहब को है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति साहब को है। विवेकाधीन अधिकार, जब कोई दल स्पष्ट बहुमत में ना हो तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना ये किसका है? देखो भाई कई बार ऐसा हो जाता है कि स्पष्ट अगर बहुमत ना हो तो फिर मुख्यमंत्री की नियुक्ति करना ये राज्यपाल पर सवाल उठेगा नहीं। तो भाई संवैधानिक संकट की स्थिति में राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजना कि भाई क्या क्या स्थिति है, तो ये चीज भी किसकी भूमिका है? इस भूमिका को निभाएगा राज्यपाल साहब निभाएंगे। विधानसभा में कोई विधेयक सुरक्षित रुकना हो तो ये काम भी इनका है। वित्तीय अधिकार को जरा हम समझते हैं फिर निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। देखिएगा, राज्य का बजट राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है ना। राज्य का जो भी बजट है वो राज्यपाल की अनुमति से ही विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकेगा। इस बात को भी आपको याद रखना पड़ेगा। निष्कर्ष पे हम पहुंचते हैं कि भाई राज्यपाल राज्य का रक्षक है, संविधान का प्रहरी है और लोकतंत्र की स्थिरता का प्रतीक भी है। लेकिन आपस में तालमेल होना मैं कहता हूं बहुत जरूरी है। राजनीति विज्ञान
कि जो यूनिट 3 है, 3 का तो मैंने यहाँ पे थंबनेल लगा है, बाकी 5 यूनिट अभी तक कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है, तो भाई जाकर जरूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी हम आपकी शेयर कर देंगे। हिंदी हो, इतिहास हो, अर्थशास्त्र हो, शिक्षा शास्त्र हो, समाजशास्त्र, सबकी क्लास देते हैं। फिलॉसफी की भी क्लास देते हैं, है ना। माइनर सब्जेक्ट फूड न्यूट्रिशन हाइजीन सबकी क्लास है। एक बार कमेंट में राधे राधे जरूर लिख देना, ओम नमः शिवाय जरूर लिख देना और बताना जरूर कि क्लास लगी कैसी है आपको। ठीक है, फिलॉसफी की क्लास जो है हम आपके लिए बनाते हैं। समाजशास्त्र, देखिए अगर आपके कोई भाई बहन है बड़े और वो पढ़ रहे हैं और वो परेशान है कि भाई क्लास अच्छी नहीं मिल रही, तो उनसे कहना कि सारे सब्जेक्ट की क्लास 3rd सेमेस्टर की भी अपने परिवार एम.एस.सी पर उपलब्ध है, उन्हें बता देना एक बार। समाजशास्त्र की अगर बात करें तो भाई इसको भी हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया है। 3 से 4 यूनिट शायद कंप्लीट हो गई समाजशास्त्र की। आने वाले टाइम में हम पूरी 8 यूनिट हैं आपकी, तो एक क्लास में 1 यूनिट कंप्लीट करते हैं। इस तरह से 8 क्लास में 8वां यूनिट हम कंप्लीट कर देंगे। मात्र 10-10, 15-15 मिनट की क्लास होती है। आप चाहेंगे तो सारी क्लास को आराम से 1 से 1.5 घंटे में आप कर सकते हैं, लेकिन आप अगर नहीं चाहेंगे तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में ये मत कहना कि मुझे पढ़ाया नहीं गया, ना मुझे टाइम मिला। ठीक है, इसलिए मेहनत से हम पढ़ाते हैं और भाई पूरे मेहनत से पढ़ाने के साथ हम आपसे ये सुनने के लिए नहीं है कि भाई आप बाद में कहो कि मुझे पढ़ाया नहीं गया, इसलिए मर जाना मुझे पसंद है, लेकिन आपकी नाकामयाबी नहीं। जो बच्चा मुझसे जुड़ा है भाई, मैं चाहता हूँ कि आपके परिवार का, आपके माँ बाप का नाम रोशन हो। भाई आप कुछ करके दिखाओ, ऐसा नहीं बैक मैक आ जाएगी तो आपकी, चाहे आप कंपटीशन कर रहे हो चाहे अन्य काम कर रहे हो, किसी में मन नहीं लगेगा। फिर देखो जनरल साइंस की अगर बात करें, सामान्य विज्ञान की, तो तगड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपके लिए हमने बनाया है। सब कुछ कंप्लीट किया है मात्र 1 क्लास में, तो इस क्लास को भी देखना ना भूलें और बताइएगा क्लास लगी कैसी है। और पहली बार अगर चैनल पर विजिट किए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लो, जुड़ जाओ। और आपके जुड़ने से क्या होगा कि हम आपके 3 साल काम आएंगे, हर सेमेस्टर में काम आएंगे और हर विषय पर अपनी मजबूत पकड़ के साथ हम आपको एक एक बात आपके माइंड में फिट भी करेंगे। चलते हैं, मिलिएगा अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। बताइएगा जरूर कि क्लास लगी कैसी है। हर महादेव।